हे गाइस, कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो मेरे चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप सब देख ही सकते हैं हम लोग रेडी हो रहे हैं, पर कहाँ जाने के लिए हो रहे हैं तो चलिए आपको मैं यहाँ पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। और ये वाली कुर्ती तो आप सब लोगों को पता ही होगा, पिछले वीडियो में मैंने दिखाई थी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं मैं आपको अब बता देती हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है। जो भी हो, तो हम लोग जा रहे हैं मेले में। और ये है हमारे घर के पास ही। और ये है आस्थाना, जहाँ हर लोग माथा टेकते हैं, पर हम ऐसा नहीं मानते। पर हम मेले में ज़रूर जाते हैं। मैं बचपन से इसी मेले में आती रही हूँ। तो अब हमारी एंट्री मेले में हो चुकी है। हम जा रहे हैं थोड़ी अंदर की तरफ, जहाँ दुकान लगे हुए रहते हैं। पहले हम थोड़ा यहाँ घूमेंगे, कुछ खा लेंगे, फिर शॉपिंग कर कर घर चले जाएंगे। वैसे तो ये मेला हमारा यहाँ हर साल ही होता है। मैं आई हूँ यहाँ 3 साल बाद, क्योंकि मुझे उतना बाहर निकलना पसंद नहीं। पर पिछले साल मॉम जैन और पापा यहाँ आए थे, तब मैं घर में अकेली ही थी, क्योंकि मुझे घर से निकलना उतना पसंद ही नहीं है। तो हम अब मेले के अंदर पहुंच गए हैं, जहाँ बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ों की स्टॉल लगी हुई थी, और खिलौने तो यहाँ कंपलसरी होते हैं। वैसे तो मैं इस साल भी मेले में आना नहीं चाहती थी, घर पर ही रहना चाहती थी, पर जाइन ने मुझे बहुत ही फ़ोर्स किया, इसलिए आई। पर मुझे बहुत ही मज़ा आया उस दिन। जब मैं यहाँ बचपन में आती थी तब तो इस जगह को मुझे भूल-भुलैया जैसा लगता था, पर अब नहीं लग रहा है। मेरी मॉम तो आने में बहुत ही डर रही थी, कह रही थी अगर रास्ता भूल गई तो क्या करेंगे? मैं अब बड़ी हो गई हूँ, इसलिए मुझे सारे रास्ते याद थे। और फॉर्च्युनेटली उस दिन मेले में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, इसलिए बहुत ही मज़ा आया था। और ठंडी-ठंडी हवा भी चल रही थी। वैसे मैं मेले में इसलिए आई थी क्योंकि मुझे एक कैब की बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि जब ट्यूशन से आती हूँ तब बहुत ही धूप रहती है। पर अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी कैब पसंद नहीं आया। पर मेरी आँखें जब इस दुकान में पड़ी तो मेरी आँखें तो इससे हट ही नहीं रही थी। और ये क्लिप देखिए गाइस, कितनी सुंदर है। मुझे ब्लू चीज़ें बहुत ही पसंद है, तो मैं तो एक क्लिप लेना ही चाहती थी, पर मेरी मॉम ने मना कर दिया। कह रही थी तू तो क्लिप्स खरीदती ही रहती है, पर कभी पहनती नहीं है। সব আসতে পেরেছে लेवे तो ले हमारे काने दुटो किनके ना। मॉम कह रही थी क्लिप्स मत ले, इयररिंग्स ले ले। और मेरे लिए भी एक मॉम हमेशा अपने लिए चीज़ें देखती हैं, पर कभी लेती नहीं है। इतना फोर्स करती हूँ तब भी नहीं लेती। मैं तो बहुत ही गुस्सा हो जाती हूँ। और मॉम ने उस दिन भी अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरीज थी। मॉम कह रही थी ये साड़ी के साथ बहुत ही इस बार तो मेले में बहुत सारी एस्थेटिक चीज़ें आई थी। और मैं और मॉम जब ये सब एंजॉय कर रहे थे, तब मेरा भाई कह रहा था अब एस्थेटिक एस्थेटिक मत करो, कुछ खाने को चलो। अब वो क्या समझेगा ये सब चीज़ों के मज़े। मुझे ये इयररिंग्स बहुत ही अच्छे लगे थे। फिर ये सब चीज़ों को छोड़ के हम तीनों चले गए कुछ खाने। और अब हम पहुँच गए थे हमारे सबसे फेवरेट स्टॉल में। इस स्टॉल में जो मिलता है वो मैं साल में एक ही बार खा पाती हूँ, क्योंकि ये इसी मेले में मिलता है। मुझे ये बचपन से ही बहुत ही पसंद है, और जब भी मैं इसी मेले में आती हूँ मैं ये ज़रूर ही खाती हूँ। इसके बगैर तो मेला मुझे मेला नहीं लगता। मुझे पता नहीं इस चीज़ का एग्जैक्ट नाम क्या है, पर यहाँ इसे सब लोग भेलपुरी कहते हैं, और देसी डोनट्स भी, क्योंकि ये डोनट्स की तरह लगता है। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी। फिर हम मेले के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में आ गए, जहाँ बहुत सारी राइड्स लगी रहती है, और राइड्स के बिना मेला तो मेला नहीं लगता। कभी मैंने कोई खतरनाक राइड ट्राई नहीं की, क्योंकि मेरी मॉम ये सब पसंद नहीं करती। मैं जब छोटी थी तब बच्चों के राइड्स में ही चढ़ती थी, और मेरा भाई भी। पर हम दोनों ने कभी भी ये सब राइड्स नहीं ट्राई किए। कभी-कभी चढ़ने का बहुत ही मन करता है, पर मॉम की वजह से खुद को कंट्रोल कर लेती हूँ। और अब हम यहाँ रुक गए पानी पूरी खाने। भी ये नज़ारा मेरी तरह ही यहाँ से देखकर एंजॉय कर लीजिए। रात को तो मेला बहुत ही सुंदर लगता है, और भीड़ भी कम थी उस दिन, इसलिए बहुत ही मजा आया। देखिए सब लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं। शायद इंशाल्लाह एक दिन मेरा भी टाइम आ जाएगा इसमें चढ़ने का। तो अब चलिए यहाँ से निकलते हैं। मेरा भाई कब से चाउमीन खाने की जिद कर रहा है। यहाँ पर तो बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने का, तो इसलिए हम ढूंढ रहे थे अच्छा कौन सा है। फिर हम इसी स्टॉल में आ गए। हमारा पेट तो भरा हुआ था पहले से ही, इसलिए हमने एक प्लेट चाउमीन ऑर्डर कर लिया, जो हम तीनों ने शेयर कर कर खाया था। और हमने मेले से कुछ खाना पैक भी कर लिया, क्योंकि घर जाने के बाद मॉम तो डिनर बनाना नहीं चाहती थी। अब यहाँ देखिए हमारा चाउमीन भी आ गया। पहले मॉम और जैन ने ही टेस्ट किया, क्योंकि मुझे चाउमीन खाना उतना अच्छा नहीं लगता। मॉम को तो चाउमीन उतना अच्छा नहीं लगा, और जैन को भी। पर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत ही टेस्टी लगा, इसलिए बाकी सब मैं ही खा गई। चाउमीन तो मेरे भाई को बहुत ही पसंद है, पर उस दिन उसे ये चाउमीन अच्छा नहीं लगा।
अब ये देखिए चाँद कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरा भाई ज़िद करने लगा आइसक्रीम के लिए। मैं तो मना ही कर रही थी मॉम को, मुझे नहीं खाना, ठंड लग जाएगी और अगर सर्दी लग गई तो मुझे मेरे ट्यूशन्स मिस करने पड़ेंगे। लेकिन जब मैंने देखा ये अमूल का आइसक्रीम है तो मैं मना नहीं कर पाई, क्योंकि अमूल की ये वाली कुल्फ़ी हमारी फ़ेवरेट है। अब यहाँ देखिए मॉम ने जब ये ग्लासेस नोटिस किए तो मुझे तुरंत ही पहनने के लिए बोल दिया। ये पहन के मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना। फिर मैं देखने लगी मैं कैसे लग रही हूँ। फिर मॉम ने एक और ग्लास के लिए पूछा, ये सी ग्रीन है और इसे मैं पहनने लगी। मुझे इतना भी इंटरेस्ट नहीं था ग्लासेस में, क्योंकि मुझे ग्लासेस पहनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर फिर भी मैंने ये ट्राई किया। ज़रूर बताना कौन-सी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे तो लग रहा था वो पिंक वाली ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मैं यहाँ आइसक्रीम खाए जा रही हूँ, मैं बंद ही नहीं कर पाई हूँ। ये मुझे बहुत ही पसंद है। लेने के लिए बहुत ही फ़ोर्स कर रही थी, पर गेस करो मैंने क्या किया? मैंने नहीं लिया। वैसे तो ग्लासेस पहनकर इंसान बहुत ही कूल लगता है, इसलिए सब लोग स्टाइल करने के लिए भी पहनते हैं। मैंने सोचा अगर किसी दिन असली चढ़ गए तो तभी चॉइस करके लूँगी। और यहाँ देखिए कितने सुंदर-सुंदर टी कप्स हैं। मॉम रुक गई ये सब देखने के लिए, पर कोई भी चीज़ नहीं ली क्योंकि उतना पसंद नहीं आया था मॉम को। वैसे मेले में हमने उतना भी कुछ नहीं लिया क्योंकि हमें हमारे ज़रूरतों की चीज़ें नहीं मिली इस मेले में। पर मेरी मॉम को एक चीज़ मिल गई जिसे पाकर तो मॉम बहुत ही खुश हो गई। ये प्लास्टिक की डस्टपैन, ये बहुत ही ज़रूरत थी हमारे घर में, इसलिए मॉम ने तो ये देखकर ही खरीद लिया और इसके साथ और भी चीज़ें खरीदी। और इस तरह मेरा भाई तो ये पाकर बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसे बहुत दिनों से ही ये सीटी चाहिए थी फुटबॉल के लिए। मेरा मेरा भाई तो फुटबॉल का बहुत ही बड़ा फ़ैन है। तो अब हम चल जा रहे थे घर की तरफ, फिर हमें दिख गए ये बहुत सारी चूड़ियाँ, कितनी सुंदर है ना? लेने का तो बहुत ही मन था पर फिर भी नहीं लिया क्योंकि हमें उतनी भी ज़रूरत नहीं थी और यहाँ पर हम लोग रुक गए पापड़ खरीदने। फिर हम चले गए घर की तरफ और जब हम घर जा रहे थे तब हम रुक गए इस फील्ड में क्योंकि बहुत ही ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था और यहाँ बहुत सारे लोग भी बैठे हुए थे हवा खाने के लिए। व्यू भी बहुत अच्छा था और हम यहाँ एंजॉय कर रहे थे पापड़। मुझे तो आज बहुत ही मज़ा आया। ये फील्ड बहुत ही बड़ी है। बहुत सारे लोग यहाँ शांति से बैठे हुए थे। हमें भी यहाँ बैठने का बहुत ही मन था पर हमें जाना था घर और हम पहले जा रहे हैं उस तरफ क्योंकि मेरे भाई ने एक चीज़ देखी जिसे उसे बहुत ही पसंद आया और वो लेना चाहता था। और यहाँ देखिए इस घर को कितने सुंदर से सजाया हुआ है और इस घर के घर वाले सारे बाहर बैठे हुए थे। मेरा भाई कह रहा था चलो जल्दी से लेते हैं वो चीज़। देखिए कितना सुंदर व्यू है। और अब हम यहाँ आ गए। यहाँ की चीज़ें तो मुझे बहुत ही पसंद आई। कितने सुंदर-सुंदर कैंडल्स हैं। सब में कितने प्यारे-प्यारे लाइट्स जल रहे हैं। देखिए मुझे तो ये कैंडल बहुत ही पसंद आया। अब जैन ने जो चीज़ ली थी उसको वो ट्राई करने के लिए पहले उसका प्रोसेस देख रहा है, उसका फंक्शन देख रहा है, कैसे इसे यूज़ करते हैं। देखिए कितना ऊपर गया और इसमें से जो लाइट आ रही है ये बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये ही सेम चीज़ जब मेरी मॉम ट्राई करने गई तो उनके उँगली में चोट लग गई। अब ये से मेरा भाई ट्राई कर रहा है, देखते हैं वो कैसा करेगा। ट्राई तो अच्छी थी पर ऐसे ही एक दिन हो जाएगा ट्राई ही करते-करते। तो अब तो हमारा मेला घूमना हो गया, तो चलिए अब घर चलते हैं। घर जाकर मॉम को भी डिनर बनाना होगा पापा के लिए। अरे मैं तो आपको दिखाना ही भूल गई कि मैंने ये इयररिंग ली है। ये ब्लू कलर की है इसलिए मैंने इसे ली है। तो कैसे लग रही हूँ ज़रूर बताना और आज का वीडियो मैं यही ख़त्म करती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो बाय बाय आप सबको।